Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए त्रिभुज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो सिद्ध करना है सी ए बटा सी डी बराबर सी बी बटा सी ए। 2022 से पूछा क्वेश्चन, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, और इस त्रिभुज में भुजा जो बीसी है उस पर एक बिंदु डी ले लिया है, और डी बिंदु लेने से ये वाला जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए एडीसी ये वाला कोण और फिर बीएसी ये वाला कोण, दोनों क्या है, बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये चीज करना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी लीजिए एक और त्रिभुज एक लीजिए एडीसी, ठीक है। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज और एक एडीसी, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये बड़ा दोनों में। अब दोनों में देखिए कोण एडीसी बराबर दिया हुआ है कोण बीएसी, ये तो दिया हुआ है ने, ये दिया हुआ, देखिए ए बी सी में कोण ए वाला यानी बीएसी और एडीसी में कोण डी दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में आ रहा है, देखो ए सी बी बराबर में आ जाएगा, फिर ए सी डी छोटा बड़ा आ जाएगा, तो सी दोनों में रहेगा, तो सी कोण क्या हो गया, उभय निष्ठ हो गया। अब बात कीजिए, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाना है, और अगर तीसरा कोण बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम, ए समरूप यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है, ठीक है। तब लिख दीजिए एबीसी में, ध्यान दीजिएगा एबीसी में अगर ये कोण है तो कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो अगर हम बड़का त्रिभुज में लंब ले यानी बीसी, तो छोटा बड़ा त्रिभुज का भी लंब लीजिए, तो देखिए हम लोग कोण के सामने का भुजा लिए तो इसके भी कोण का सामने का भुजा कितना है, सी ए, ठीक है, फिर बराबर। अब अगर हम ये वाला कोण के सामने लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी, और इसके ये वाला कोण के सामने ए बी, ध्यान दीजिएगा ये सी दोनों के लिए है, तो इसके सामने बड़े बड़का त्रिभुज का ए बी या छोटा त्रिभुज का ए बी। उसके बाद देखिए एडीसी में सीडी भुजा एडीसी में, और बड़ा एबीसी में एसी भुजा, एसी को सी ए लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा और देखिएगा लाना क्या है, ध्यान दीजिएगा सी ए बटा सी ए, देखिए सी ए और सी ए मिल गया, तो अब ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे बीसी बटा सी ए बराबर सी ए बटा सी, जैसे क्या होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, सी ए बटा सी डी बराबर बीसी को लिख सकते हैं सी बी, और बटा क्या है सी ए, देखिए इसी करना था ना, सी ए बटा सी डी सी बी बटा सी ए, ये प्रूव हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और ए का स्क्वायर है। 22 में पूछा क्वेश्चन। ए क्या है, देखिए यहाँ पर ए भुजा है, यानी हम कह सकते हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए रचना पहले करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज का कुछ नाम रख दीजिए ए बी सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ कितना ए, तो ये वाला भुजा ए, ये वाला भुजा ए, ये वाला ए, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा करेगा बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा इस पर यहां से एक लंब डाल दीजिए, रचना कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या डालते हैं, लंब, और यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग बी मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। और ये यहां से यहां पूरा कितना है, ए है, तब ध्यान दीजिएगा या तो बी से डी या तो डी से सी, कितना होगा, आधा होगा, समझिए। ये बीच में लंब है दिया हुआ, तो यहां से यहां ए बटा 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब इधर भी a/2 रहेगा, लेकिन इधर या इधर से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेते हैं त्रिभुज ABC, तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसके सामने का भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, a से c यानी कि a का स्क्वायर, लंब कौन है, देखिए a से d यानी कि इसका मान हमको मालूम नहीं है, और इसी का मान निकालने के लिए करना पड़ा। क्यों करना पड़ा आगे बताएंगे आपको। देखिए तो इसको AD ही रहने दीजिए, तो AD का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, देखिए यहां से यहां CD का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। और देखिएगा a स्क्वायर, ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस, कितना होगा a का स्क्वायर और बटा 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। और देखिएगा इसको कर लीजिए, भिन्न का घटाव कीजिएगा तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 होगा इक्वल टू AD स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि AD स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, देखिए तो 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3a स्क्वायर बटा 4। तो उसके बाद देखिएगा यहां से AD का मान निकालिए, तो ये देखिए स्क्वायर का उल्टा क्या जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल हो जाएगा यानी कि रूट हो जाएगा 3a का स्क्वायर बटा 4। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3a/2, 3a का स्क्वायर a और 4 का 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये ऊंचाई अगर हमको मालूम रहेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा, इसीलिए ऊंचाई निकालना पड़ा। ठीक है, अब लगा दीजिए, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। अब इसको नाम में लिखिएगा, तो हाफ आधार, देखिए त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज ABC का आधार यही है ना, तो B से C आधार है, B से C, और ऊंचाई कितना, देखिए B से C पर ऊंचाई यही है A से D। और देखिएगा 1/2 B से C पूरा कितना है, देखो यहां से यहां A है, तो A लिख दीजिएगा गुना A से D भी देखो हम लोग निकाले हैं रूट 3/2 इंटू A। और देखिएगा रूट, देखो अब ऊपर में गुणा करो, एक तो A स्क्वायर, फिर रूट 3 और 2/2 तो 4। देखिए हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सिद्ध करना था ने, आ गया, तो यही प्रूव हो गया। देखिए क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए त्रिभुज ABC में AB का मान, AC का मान, BC का मान दे दिया है, कोण का मान बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज लीजिए इस प्रकार से ABC, अब ध्यान दीजिएगा AB का मान कितना है 6√3 सेमी यानी सेंटीमीटर, A से C का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और B से C का मान है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है A से C का स्क्वायर, यानी कि इसके सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना होगा BC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये AC का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर आ जाता है तब पाइथागोरस प्रमेय सही है, और नहीं आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय सही नहीं है। तो हम लोग तो लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, देख लेते हैं जांच करके। तो A से C 12 का स्क्वायर 144, A से B 6√3 का स्क्वायर प्लस B से C 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए 144 इक्वल टू, देखिए 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, तो 36 गुना 3 कर लीजिए 108 प्लस 36, देखिए 144 बराबर 144 आ गया,
यानी जो हम फॉर्मूला लगाए हैं पाइथागोरस का, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज मतलब अगर ये कोण समकोण है तभी ये वाला फॉर्मूला सटीक बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि कोण भी कितना है, 90 डिग्री हो गया। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वांगसम मतलब सब भुजा बराबर हो आपस में, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दो समरूप त्रिभुज, तो मान लीजिए यहां पर एक समरूप एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं क्या, ए बी सी, और एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब कहता है कि ये दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब अगर ये समरूप त्रिभुज तो एक चीज और दिया हुआ कि इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, उधर क्या बचेगा, 1। देखिए एक तो सब में गुना रहता है ना, तो गुना का उल्टा भाग 1 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब चूंकि दोनों त्रिभुज तो समरूप है, और याद कीजिएगा क्लास में आपको पढ़ाए हुए कभी कि समरूप त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरी है। तो अगर हम इसका त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में संगत भुजा ए बी, तो इसका संगत भुजा पी क्यू और इसका स्क्वायर, फिर इसका संगत भुजा अगर हम लेते हैं बी सी तो इसका क्यू आर और उसका स्क्वायर, अगर इसका भुजा लेते हैं ए सी तो इसका भुजा पी आर और दोनों का स्क्वायर। ये समरूप त्रिभुज के लिए, इसके लिए है समरूप त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया है, 1। तो हम ये पूरा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। अब समझिएगा बात को कि चारों आपस में एक दूसरे के बराबर है, एक के बराबर ये इसके बराबर है ना, तो हम चारों को अलग अलग भी तो बराबर लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर 1, इसके बराबर भी 1, इसके बराबर भी। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 1 से इसमें गुना करिए तो पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह देखिए बी सी स्क्वायर और 1 को यहां लाए, मतलब क्यू स्क्वायर को यहां लाए तो गुना होगा, तो बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर, और फिर स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। अब देखिए ए बी पी क्यू दोनों अलग अलग त्रिभुज का भुजा, फिर बी सी क्यू आर दोनों अलग अलग त्रिभुज का संगत भुजा, फिर ए सी पी आर सब क्या गया, बराबर। अगर तीनों भुजा बराबर है तो वो क्या हो गया, सर्वांगसम। तो इसका मतलब है कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और ये देखिए सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना था, क्लियर, लिख लीजिए।